ड्रामा सीरियल माँ के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बार फिर दुख, इल्जाम और साजिशों के भन्नूर में भिनसती नजर आती है। आप लोग देखेंगे कि राह और तारा पर एक और कयामत टूट पड़ती है। जिस घर में कबीर उन्हें लेकर आता है, वहां भी उनके लिए सुकून नहीं होता। सिद्रा और उसकी माँ, इन दोनों माँ बेटी पर जुल्म करना शुरू कर देती है और उन्हें घर में रहने नहीं देती। कबीर बेबस होकर सिर्फ रोकता रह जाता है और कहता है, तारा, इस घर पर जितना हक उनका है, इतना ही आपका भी है। और रहा बेटा, मैंने पहले कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, मगर अब मैं तुम दोनों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। लेकिन राह दिलशकस्ता होकर जवाब देती है, हम पर पहले ही बहुत इल्जाम लग चुके हैं। बतूल ने भी हम पर शक किया। अब सिद्रा की ऐसी बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम किसी का घर खराब नहीं करना चाहते। हम कहीं और चले जाएंगे। यह सुनकर कबीर हाथ जोड़कर बैठ जाता है और कहता है, राह, मुझ पर इतना जुल्म मत करो। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा बाप हूं। मुझे छोड़कर मत जाओ। बाप को इस हाल में देखकर राह का दिल पिघल जाता है और वह वहीं रखने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ अरमान और जैनब दोनों तारा और राह के लिए बहुत परेशान होते हैं। अरमान पुराजम होकर कहता है, जो इल्जाम राह पर लगे हैं, मैं उन्हें झूठ साबित करके रहूंगा। मैं राह को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। इस जिंदगी में मैं उसके साथ हूं। इधर आसिया और बतौल आदिल के एक्सीडेंट की खबर सुनकर परेशान हो जाती है। बतौल अपने खानदान के साथ फौरन अस्पताल पहुंचती है। वहां जारून अपने बाप के साथ आता है और बतौल को रोता देखकर झोटी हमदर्दी दिखाता है। वो उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, बतौल, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आदिल को कुछ नहीं होगा। उसी दौरान आसिया ड्रामा करते हुए कहती है, यहां तो इन माँ बेटी को होना चाहिए था, जिनके भाई का एक्सीडेंट हुआ है, मगर उन्हें कोई फिक्र ही नहीं। जारून और उसका बाप भी बात को हुआ देते हुए कहते हैं कि ऐसी माँ बेटियां किसी के साथ रहने के काबिल नहीं होते। हमने कितनी खुशी से यह रिश्ता बनाया था, मगर उन्हें रास नहीं आया। हकीकत में जारून का मकसद सिर्फ जायदाद हासिल करना होता है, जो राह और बतूल के नाम है। वह मोहब्बत का कबीर को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि वो राहा और तारा को एक अच्छी जगह पर लेके तो आया है, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी पहले से भी मुश्किलात में पड़ने वाली है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें नरमीन की वजह से बहुत दुख मिलने वाले हैं। नरमीन की वजह से वो घर में परेशानी की हालत में रहने वाले हैं और नरमीन उन्हें कोई भी वो सुख नहीं देने वाली है जिस सुख का वो सोच कर आए हैं घर के अंदर। क्योंकि कबीर तो नरमीन को ये भी कह चुका होता है कि आखिर तुमने अगर गलत करने की कोशिश की या कुछ भी बुरा भला कहा राहा और तारा को, तो आखिर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा। जो मान और सम्मान मैंने तुम्हें दिया है वो कभी भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी को मैं ख़त्म और बर्बाद करके रख दूंगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि तुम राहा और तारा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करोगी। लेकिन यहाँ पर नरमीन ने दिल में एक खोट पाल ली है, क्योंकि वो सोच रही है कि आखिर मैं कैसे भी करके राहा और तारा को इस घर से निकाल कर रहूँगी, क्योंकि राहा और तारा अगर इस घर में रही तो वो बिल्कुल ही इस घर के अंदर लायक रहने के बन जाएंगी और कबीर की मोहब्बत फिर से तारा के साथ जुड़ जाएगी और अपनी बेटी राहा के लिए वो किसी के सामने भी लड़ जाएगा। और दूसरी जानिब राहा और अरमान जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वो एक दूसरे से मिलने की बिल्कुल ही ख्वाहिशें रख चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है इनकी ज़िंदगी में। क्या एक दूसरे के साथ वो ज़िंदगी भर रह पाएंगे या कोई लोग आकर उनकी ज़िंदगी को फिर से तबाह कर देगा।